योगी आदित्यनाथ सुन लो, अगर तुम्हारे लोगों ने गुंडई की तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। अभी अगर उनसे बात करोगे तो कहेंगे एमआईएम की कोई हैसियत नहीं है। समाजवादी के किसी नेता से या कांग्रेस के किसी नेता से पूछोगे तो कहेगा एमआईएम की क्या हैसियत है, कोई किसी लायक नहीं है। क्या समझ रहे हो? लेकिन चुनाव के बाद ये कहेंगे कि साहब जो है एमआईएम ने हमें हरा दिया। तो सवाल ये है कि अगर हमारे अंदर हराने की कुव्वत है किसी को, तो हमें अपने साथ आप क्यों नहीं लेते? हम तो गठबंधन करने के लिए आपसे तैयार हैं, लेकिन आप ना हमसे गठबंधन करोगे, ना हमें जो है आप अपने साथ लोगे, और जब आप हार जाओगे तो कहोगे एमआईएम ने हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं चिट्टू खान, आप देख रहे हैं गोंडा टीवी 9। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मन्नान साहब, जो एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आज हमारे बलरामपुर में। और आज इनसे जानेंगे कि एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर क्या क्या तैयारी की है और कहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले ही अपने दम भरेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के लिए स्वागत है आपका। जी देखिए, पिछले 5 सालों से एमआईएम के लोग जो है जगह जगह अपना संगठन बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग गठबंधन करना चाहेंगे सेकुलर दलों से। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता किसी वजह से, तो हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200 विधानसभा। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, और वहाँ पे आपकी पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारे थे? देखिए, हमारी पार्टी ने 11 प्रत्याशी उतारे थे, और पहले हमारा हुमायूं कबीर से गठबंधन था। लेकिन चूँकि हुमायूं कबीर की एक रील आउट हो गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 1000 करोड़ रुपया लेंगे, तो उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ लिया था अपना, और 11 सीटों पर लड़े थे, जिसमें एक सीट पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा वोट मिला था। वो जीतते जीतते बचा एक प्रत्याशी हमारा। और जो बंगाल का चुनाव हुआ है, वो चुनाव तो एक तरह से समझ लीजिए कि धांधली हुई है पूरी पूरी। एक नंगा नाच नाचा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और साथ ही साथ जो है इलेक्शन कमीशन, सब ने वहाँ नंगा नाच नाचा, क्योंकि 27,000 लाख वोट काट दिया गया। और उसके अलावा जो है योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर जिस तरह के वहाँ भाषा दी बोली उन्होंने, वो गैर संवैधानिक था। उन्होंने कहा जाके कि अगर हमारी सरकार बनी तो मौलाना सड़कों पे झाड़ू देगा। बताओ, ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? अमित शाह गए, उन्होंने कहा कि साहब जो है अगर बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो 4 शादी नहीं होगी। अब बताओ, ये कोई मुद्दा था बंगाल में कि 4 शादी जो है बंगाल का कोई मुद्दा है? साथ ही साथ एक हमारे जो है आईपीएस ऑफिसर गए, उन्होंने जहांगीर खान नाम के एक कैंडिडेट को सीधे सीधे हड़काया कि सुन ले जहांगीर, अगर जो है तेरे लोगों ने गुंडई की तो तेरी खैरियत नहीं, जबकि जहांगीर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज था। तो जो इस तरह की अगर बात कोई योगी आदित्यनाथ जी कैंडिडेट हों, उनसे कोई कहे कि योगी आदित्यनाथ सुन लो, अगर तुम्हारे लोगों ने गुंडई की तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, तो क्या होगा? तो इस तरह से लोगों ने वहाँ धमकाया, वो किया। और जो है जो लड़ाई होती है, भाई आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ आप बोलो, लेकिन वहाँ तो जाके सिर्फ मुसलमान के खिलाफ आप बोल रहे थे। तो ये तो एक मुद्दा बना लिया ना बीजेपी ने पूरे देश में कि मुसलमान के खिलाफ जहर उगलो, विषैली भाषा बोलो, और उसके बाद जो चुनाव जीत लो। और उसका मुकाबला ममता जी, अखिलेश जी या ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, राहुल जी वगैरह, तेजस्वी जी वगैरह। तो जो है भाई आप ये समझ लो कि बंगाल में 30% मुसलमान था, और सारे सर्वे बता रहे थे कि ज़्यादातर वोट 90% वोट मुसलमानों का ममता बनर्जी को गया। अब अगर ममता बनर्जी 70 में से 20 हिंदू भी नहीं निकाल पाई, तो फिर तो लानत है राजनीति पर। ऐसे सेकुलरिज्म से क्या फ़ायदा जिसमें 20 वोट 70 में 20 वोट ना पाए? फिर 30 वोट तो मुसलमानों का गया ना ममता बनर्जी को, तो 20 वोट अगर 70 में से 20 भी वोट नहीं पाई, तो फिर उसके बाद तो बेकार है सेकुलरिज्म की बात करना। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कि एमआईएम पार्टी भाजपा की बी टीम में वोट काटने का काम करती है। भाई कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मामला दूसरा होता। अभी अगर उनसे बात करोगे तो कहेंगे एमआईएम की कोई हैसियत नहीं है।
समाजवादी के किसी नेता से या कांग्रेस के किसी नेता से पूछोगे तो कहेगा एमआईएम की क्या हैसियत है, कोई किसी लायक नहीं है। क्या समझ रहे हो आप? लेकिन चुनाव के बाद ये कहेंगे कि साहब जो है एमआईएम ने हमें हरा दिया। तो सवाल ये है कि अगर हमारे अंदर हराने की कुव्वत है किसी को, तो हमें अपने साथ आप क्यों नहीं लेते? हम तो गठबंधन करने के लिए आपसे तैयार हैं, लेकिन आप ना हमसे गठबंधन करोगे, ना हमें जो है आप अपने साथ लोगे, और जब आप हार जाओगे तो कहोगे एमआईएम ने हरा दिया। तो सवाल है कि एमआईएम एक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, और हिंदुस्तान ही में नहीं पूरे एक तरह से देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर असदुद्दीन ओवैसी की एक पहचान है, जिसको बीजेपी की ज़रूरत पड़ती, मोदी को सरकार को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी को ही भेजा। तो क्या एक इतनी बड़ी पार्टी अपना झंडा डंडा गंगा में डुबो देगी? चुनाव नहीं लड़ेगी? चुनाव तो लड़ेगी पार्टी। अब ये है कि कौन हारता है कौन जीतता है ये फैसला करें वो लोग। और वो दलितों को, पिछड़ों को क्यों नहीं संगठित करते हैं भाई? और लोगों को संगठित करें। सिर्फ मुसलमान के बेस पर कहाँ तक राजनीति करेंगे? 2027 में आपकी पार्टी जिले और बूथ लेवल पे क्या तैयारी कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ पहले तो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं सर, और विधानसभावार विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और सब कुछ बनाए गए हैं, और वो गांव-गांव अपना संगठन बना रहे हैं, लोगों को 10-10 नौजवानों को जोड़ रहे हैं बूथ वाइज। और ये अगर हमारा संगठन तैयार होगा तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे परफॉर्मेंस आएगी। 2027 में उतरौला विधानसभा से क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमारी फैसला करती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये थे डॉक्टर मन्नान साहब बलरामपुर से, और आज इन्हों से खास बातचीत हुई है। आप देखते रहिए गोंडा TV 9।